जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नोमान महमूद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो उन तमाम एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत अहम है जो ईओबीआई के साथ फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुए हैं और ईओबीआई का पोर्टल यूज़ करना चाहते हैं। ईओबीआई का पोर्टल क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ईओबीआई का पोर्टल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन भी इस पोर्टल के थ्रू आप जमा करवाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट भी इसी पोर्टल के थ्रू करते हैं। जब कोई एम्प्लॉयर ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड होता है तो ईओबीआई उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करती है। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा जाता है, उस कंपनी को ईओबीआई की तरफ से होने वाला एलोकेट होने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है और मज़ीद उसके ऊपर मुलाजमीन की तादाद और एप्लीकेबिलिटी और जिस दिन रजिस्टर्ड होते हैं उसकी डेट मेंशन होती है। व्यूअर्स, जब आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है ईओबीआई के साथ और आपने पहला काम ये करना है कि मेरी वीडियो भी देख के आप ये कर सकते हैं या खुद भी आप ईओबीआई की वेबसाइट पे जाके ईओबीआई के पोर्टल पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ताकि आप पोर्टल को यूज़ करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड हासिल कर सकें। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया। अब आपने उस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है? अब आपने फर्स्ट टाइम अपने पोर्टल को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो आपके पास आपने 15-20 या जो भी आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ है उन मुलाजमीन को जब आपने फर्स्ट टाइम पोर्टल के अंदर ऐड करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। व्यूज़, आप ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो पोर्टल की असेस है वो आपको ईओबीआई की वेबसाइट से हो सकती है। आप सबसे पहले ईओबीआई की वेबसाइट पे चलेंगे eobi.gov.pk। इस वेबसाइट पे चले जाएंगे और जाने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे आप देखें लिखा आ रहा है ईओबीआई फैसिलिटेशन सिस्टम। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट जोन सी है या ये जो पोर्टल जोन सा है उसकी असेस के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायरमेंट का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको ईमेल में या आपको रीजनल ऑफिस से मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई एग्जांपल आपको समझाने के लिए अभी हम यहाँ पर एक ओपन कर लेते हैं जिसमें आपकी रहनुमाई हो जाए। व्यूअर्स, अब ये एक अदारा है जो फर्स्ट टाइम ईओबीआई में रजिस्टर्ड हुआ है और इसके पोर्टल में किसी किस्म के भी कोई एम्प्लॉयज़ का नामो निशान नहीं है। अब क्योंकि ये अदारा 10, 15, 20 या 5, 7 जहाँ पर भी जितने लोगों से भी रजिस्टर्ड हुआ है इसने अपने आप को अपने लोगों को रजिस्टर करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय सेक्शन। आप एम्प्लॉय सेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर एम्प्लॉय वाया फाइल। व्यूअर्स, इसको आप ओपन कर लेंगे। ये अब आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया। इस पेज को ओपन करने के बाद आप सामने ये देखें सैंपल CSV का एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं अब इसको डाउनलोड करने का तरीकाकार भी आपको बता देता हूं। इसको डाउनलोड आप राइट क्लिक करके या इसको नए टैब में ओपन करेंगे या फिर आप सेव लिंक एज करके इसको सेव करेंगे तो ये CSV फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगा। मैं नया टैब ओपन कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर मेरे पास डाउनलोड ऑप्शन के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। अब व्यूअर्स, अब इसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक अपनी वीडियो के अंदर समझाया हुआ है कि आपने ये कैसे इसके जो कॉलम्स हैं या रोज़ हैं इसको कैसे फिल करना है। लेकिन आसानी के लिए मैं ज़रा जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ। आपने वैसे एक काम ये कर लेना है कि ये आप देखें कि सामने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तमाम चीज़ें ईओबीआई के पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने डेट का फॉर्मेट क्या रखना है, आपने मेल के लिए लिखना है, फीमेल के लिए F लिखना है, अगर हस्बैंड है तो H लिखना है, अगर आपने शहर का नाम लिखना है तो शहर की ऊपर लिस्ट दी हुई है सिटी एंड प्रोविंस लिस्ट के हिसाब से। ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम हैं। नेम का कॉलम है, न्यू NIC का कॉलम है। अब आपने करना ये है कि आपके कंपनी में जितने भी मुलाजमीन हैं चाहे उनके ईओबीआई के नंबर्स लगे हुए हैं चाहे उनके ईओबीआई नंबर्स नहीं लगे हुए, सिस्टम इस वक्त ये जो अभी हम फाइल डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तो अगर किसी एम्प्लॉई का ईओबीआई नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉई आपके पास काम करता है और उसने प्रीवियस किसी कंपनी से वो ऑलरेडी ईओबीआई में रजिस्टर्ड है,
तो आप उसका डाटा भी इसी शीट के अंदर ऐड कर लें। हमारा पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिकली उस डाटा को, उसी ईओबीआई नंबर को फैच कर लेगा उसी सीएनआईसी के अगेंस्ट, अगर उसका सीएनआईसी के अगेंस्ट अगर ईओबीआई नंबर लगा हुआ है। व्यूअर्स, ओल्ड एनआईसी है, ये पुराने जो शनाख्ती कार्ड थे ये उस हवाले से यहाँ बात की गई है। फादर नेम या हस्बैंड नेम है, रिलेशन है, जारी बात है अगर आप यहाँ पर हस्बैंड नेम लिख रहे हैं उससे प्रीवियस कॉलम में तो रिलेशन में एच लिखेंगे, और अगर आप फादर नेम लिख रहे हैं तो एफ लिखेंगे। जेंडर में मेल के लिए एम लिखेंगे, फीमेल के लिए एफ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, व्यूअर्स ये बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ आपने स्लैश के साथ डालनी है। लाइक अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2002 तो 20/01/2002 यानी कि स्लैश के साथ आप डेट डालेंगे। इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप वो डेट डालेंगे जिस दिन आपके अदारे में उस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग है, और आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी जो सी है वो उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पोस्टल एड्रेस लिखेंगे जो उसके शिनाख्ती कार्ड पे मेंशन होगा। सिटी और प्रोविंस लिखेंगे। सिटी और प्रोविंस की लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं कि वहां पर अवेलेबल है। वहां पर देने का मकसद ये है कि बाज़ का अगर कोई बंदा झंग से बिलोंग करता है या सरगोदा से बिलोंग करता है तो आप हो सकता है सरगोदा की स्पेलिंग और लिख रहे हो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग में सरगोदा की स्पेलिंग ये हो। सो ईओबीआई ने एक लिस्ट वजह कर दी है, अपनी अपलोड कर दी, आप वहां से देख के स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। फ़ोन लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे। से आपने मिसाल हम कर लेते हैं कि ये आप एक शीट जो सी है वो आपने कंप्लीट कर ली और बना ली है। तो मैं आपको जो शीट मैंने बनाई है मैं आपको हल्की सी शो करवा देता हूँ कि व्यूअर्स ये एक शीट मैंने बनाई है। अब मैं इस शीट को अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इस शीट को अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया है और मैं इन लोगों का डाटा जो है अपनी शीट के अंदर एंटर कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इसी ईओबीआई की वेबसाइट पे और पोर्टल पे जाके आप ये देखें ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो मैंने वेबसाइट जो मैंने फाइल बनाई हुई है उसको मैं चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद आप ये देखें कि मुझे पोर्टल ने ऑटोमेटिकली रेफ़र कर दिया वेरीफाई रिकॉर्ड्स की तरफ। मैं रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास उसने फ़ाइल अपलोड का मुझे स्टेटस बता दिया कि ये वो लोग हैं जिनको आप पोर्टल के अंदर अपलोड करने चाहिए। लोगों को जब आप अपलोड करेंगे तो देखें सामने लिखा आ रहा है अंडरटेकिंग एंड सबमिशन। आप अंडरटेकिंग एंड सबमिशन पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको एंडोर्स करें और एक्सेप्ट एंड सबमिट रिकॉर्ड पे चले जाएं। व्यूअर्स, फाइल सबमिटेड का हमें एक नोटिफिकेशन आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो लोग अपलोड किए थे वो तमाम सक्सेसफुली जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब मेरे इन ये जो मैंने 8-10 लोग अपलोड किए हैं इनमें एक ऐसा शख्स भी था जिसको ईओबीआई का ऑलरेडी नंबर लगा भी हुआ था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको ईओबीआई में फ़र्स्ट टाइम मैंने रजिस्टर्ड किया है। तो अब मेरा पोर्टल क्या कर रहा है कि ये पोर्टल जिसको ईओबीआई का नंबर लगा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली फैच करके हमारे करंट रिकॉर्ड के अंदर शो करना शुरू कर देगा। आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड कहाँ पर शो होगा और देन हमने वोचर कैसे जनरेट करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट कैसे करना है। ये प्रोसीजर सिर्फ इस हद तक था कि हमने लोगों को अपने पोर्टल के अंदर ऐड कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि व्यूअर्स जब आप यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे तो अगर आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पर एरर दे देगा। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ठीक नहीं लिखा तो वो बताएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट ठीक नहीं लिखा तो बताएगा, सिटी प्रोविंस अगर ठीक नहीं लिखा तो भी बताएगा। ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। लेकिन मैं वंस अगेन एक दफ़ा कहूँगा कि ये जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। इसके स्टेप 1 के अंदर इसी प्रोसीजर को इससे ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। आइए चलते हैं, ओके गो टू होम पे चले जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो रिकॉर्ड हमने अपलोड किया है ये हमारे पोर्टल में कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। व्यूअर्स, ये प्रोसेस जो अब हम करने जा रहे हैं ये आपने हर महीने करना होगा वोचर को जनरेट करने के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करने के लिए। तो हम चले जाते हैं प्रीवियस PR028 डाउनलोड के अंदर और देन क्लिक करते हैं सबमिट वाया CSV फाइल पे। आप देखें यहाँ पर एक अगेन एक पेज ओपन हो गया और ये करंट रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया और अगेन इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके टैब में ओपन करेंगे तो भी हो जाएगा। और मैं इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ
तो जो लोग मैंने अपलोड किए थे मेरे सारे लोग वन गो में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए और मेरे पोर्टल के अंदर ऐड हो गए। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ की और भी आपको तस्दीक कर देता हूँ कि मैंने अभी एक ऐसा शख्स भी ऐड किया था जिसको ऑलरेडी यूबीए नंबर लगा हुआ था और मैंने उसको सेम उसी पैटर्न पे उसी शीट में ऐड करके इनरोल किया और उसको अपलोड किया, तो वो भी उसने वही पुराना यूबीए का नंबर फैच कर लिया जो उसको एलोकेट हुआ हुआ था। व्यूअर्स, अब आपने जब वोचर जनरेट करना है तो हर महीने पहले एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करना है। ये जो प्रोसेस हमने पहले किया था इसका मतलब ये था कि हम अपने पोर्टल में लोगों को ऐड कर रहे हैं। अब हमारे लोग पोर्टल में ऐड हो गए, ये फर्स्ट टाइम का एक प्रोसेस था। अब मुझे क्योंकि अपने मुलाजमीन को रिपोर्ट करना है तो मैं ये सारा डाटा यहाँ से कॉपी करूँगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, करंट रिकॉर्ड डाउनलोड किया और जो डाटा मेरे पास मौजूद है मैंने सारा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये देखें यहाँ पर स्टेप 1 लिखा हुआ है, स्टेप 1 पे गए, इस इंपॉर्टेंट नोटिस को ओके किया। करने के बाद ये यहाँ पर सैम्पल CSV फाइल पड़ी हुई है जो कि एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करने के हवाले से सैम्पल फाइल है। मैं अब इसको राइट क्लिक करके व्यूअर्स ओपन कर रहा हूँ और ये देखें यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड होगी बल्क सैम्पल के नाम से। अब मैंने वो सारा डाटा जो मैं अभी आपको बताया मैंने कॉपी किया था वो सारा डाटा मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें हैं कि अगर आप ये इस फॉर्मेट को जो मैं बता रहा हूँ फॉलो नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली रिपोर्टिंग के लिए सबमिट नहीं होगी और अगर कोई मिस्टेक करते रहेंगे तो आप इसको सक्सेसफुली अपलोड नहीं कर सकेंगे या सबमिट नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं, डाटा मैं सारा यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ। कॉपी करने के बाद अब मेरे पास देखें ये पहले 4 कॉलम खाली रह गए और आखिरी 2 कॉलम खाली रह गए। पहले कॉलम में अब मुझे लिखना है जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें जो इंग्लिश के डिजिट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है ABC 1 2 3 4 5 तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ABC पहले कॉलम में। लेकिन क्योंकि वो ABC नहीं है तो मैं जो मेरा अवेलेबल है जो मैंने इस कंपनी का ओपन किया है या जो मैं जिस वाले से आपको गाइड करने जा रहा हूँ मैं उसका लिखता हूँ। अगर आपका जो भी है वो आप मेंशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपके इंग्लिश के डिजिट्स आएंगे। अगर आपका जैसे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन नंबर है ABC 1 2 3 4 5 यानी कि पहले कॉलम में आप ABC लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कोई जैसे BID है या BGA है या AAA 00650 है, मतलब जो आपका है आपने अपने हिसाब से अपने एंगल से लिखना है जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट किया गया है। मैं यहां पर वो लिख रहा हूं जो इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हुआ था। देन आप लिखेंगे दूसरे कॉलम में उसके जो न्यूमेरिक के डिजिट्स हैं उनका नंबर लिखेंगे। लाइक अगर आपका है AAA 00670 तो पहले कॉलम में AAA आ जाएगा, दूसरे कॉलम में 670 आ जाएगा। तीसरे कॉलम में व्यूअर्स आपने इसको एंटर करना है। आपका कर्सर जब ब्लिंक करना शुरू कर दे तो आपने एक सिंगल स्पेस डालनी है और चौथे कॉलम में 0 डालना है। अगर ये दोनों कॉलम जो तीसरा और चौथा कॉलम अगर आपका सब कोड नहीं है तो आपने ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। और अगर आपका सब कोड है, मिसाल के तौर पे आपका सब कोड आपका है BG5 तो आप क्या लिखेंगे तीसरे कॉलम में BG और चौथे कॉलम में लिखेंगे 5 न्यूमेरिक डिजिट्स के अंदर। और अगर आपका सब कोड नहीं है तो आप यही फॉर्मेट यूज करेंगे यानी कि तीसरे कॉलम में एंटर करके जब वो ब्लिंक करना लगे कर्सर आपका तो स्पेस डालेंगे और चौथे कॉलम में 0। अब इस पूरे को आपने ड्रैग नहीं करना। हम क्या करते हैं यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉपी पेस्ट हो गया और अब क्योंकि मैं आज फरवरी में हूं और मुझे जनवरी का वोचर निकालना है तो मैं यहां पर 01 जनवरी और डेट जिस मंथ का वोचर है 31 जनवरी। अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ अगेन मैं ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक्स जो सी हैं वो इन्हीं जगहों पे आप कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई एम्प्लॉई जनवरी के महीने में ही आया है, किसी मिड डेट में भी आया है, तो आपने फ्रॉम और टू की डेट में 1 जनवरी से 31 जनवरी ही मेंशन करना है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन मंथ है वो आपका जनवरी है। आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद
मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखें कि यहाँ पर मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट और है, और मैंने फ्रॉम और टू में जो डेट लिखी है उसका फॉर्मेट और है। अब मुझे इस फॉर्मेट को फ्रॉम और टू के फॉर्मेट के मुताबिक अलाइन करना है। वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, होम पे गया, फॉर्मेट पॉइंटर पे गया और जाके इन दोनों को पेंट कर दिया। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, देन आप डेट पे जाएं, उस पे भी जाके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जो पहली वाली फाइल हमने बनाई थी एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करने के लिए, उसमें स्लैश का फॉर्मेट है, रिपोर्टिंग के अंदर डैश का फॉर्मेट है, और जो दरमियान में मिड में मंथ है वो आपका इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। व्यूअर्स, अब हमारी ये फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। मैं अब इस फाइल को अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूं, अगेन उस नाम से जिस नाम से ये अदारा है। मिसाल के तौर पे मैं ABC लिख लेता हूं और ABC करके सेव कर लेता हूं, और मैं इसको CSV में अंदर ही इसको सेव करूंगा। ये जी व्यूअर्स, ये मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं, और यहीं पर अब मैं वो फाइल अपलोड करता हूं। फाइल अपलोड करने के लिए मैं चूज फाइल पे गया, और उसके बाद जो मैंने फाइल अपनी यहाँ पे बनाई हुई है उस फाइल को मैं चूज़ कर लेता हूँ, और चूज़ करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, अगर आपके पास इस तरह से IP's रिपोर्टिंग कंप्लीटेड एंड यू कैन जनरेट योर वोचर नाउ का मैसेज आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है और वो कन्वर्ट हो चुकी है, अब रिपोर्ट हो चुकी है, और आपके एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट हो चुके हैं, और अब आप वोचर जनरेट कर सकते हैं। एक और भी निशानदेही, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट हो जाए तो परेशान नहीं होना, अगेन लॉगिन कर लेना है और अपने वोचर जनरेशन की तरफ चले जाना है। व्यूअर्स, मैंने अब यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये देखें लॉग आउट हो चुका है। और अब मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसको अगेन लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं अपने मेन पेज के ऊपर आ गया। व्यूअर्स, आप देखें यहाँ पे एक लाइट, ये ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है या चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप चले जाएं जनरेट वोचर के ऊपर, जनरेट वोचर पे क्लिक करें। अब आपके यहाँ पर पहले आपको IP's का रिव्यू आएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी आप UOB की पेमेंट करने जा रहे हैं। सेकंड पे चले जाएंगे तो आपको वोचर का प्रीव्यू आ जाएगा। अब ये प्रोसेस जो सा है ये सिंपल, आप इसको कोशिश कीजिएगा, आपने ये सारा काम हर महीने की 5 से 10 तारीख के दरमियान कर लें, और जो है वो 10-11 तारीख तक वोचर जनरेट करके बैंक में प्रेजेंट कर दें। ठीक है, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर चेक में कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि 3 वर्किंग डेज पहले आपने चेक प्रेजेंट करना है। व्यूअर्स, ये वोचर प्रीव्यू आ गया। वोचर प्रीव्यू में मेक श्योर कि अगर आपकी अमाउंट गलत आ रही है, ठीक नहीं आ रही, तो आप उसको रिकंसिडर करें, और देन वोचर जनरेशन ऑप्शन पे जाएं और करंट पेमेंट पे आप क्लिक करें, फाइनलाइज एंड जनरेट वोचर। ये आपका वोचर व्यूअर्स जनरेट हो गया। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी हो, ये समझाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताई हैं। अगर जब आप इसको 1-2 दफ़ा जनरेट कर लेंगे तो ये हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपका वोचर जनरेट हो जाता है। उम्मीद है सारे प्रोसेस की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है, परेशानी है, कोई सवाल है, तो इसी वीडियो की या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बताएं। इंशाल्लाह आपको सवाल से गाइड किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।